तो स्टूडेंट्स, न्यू वीडियो अगेन फॉर कंसेप्ट ऑफ ग्राफ्स। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सर्कल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। पिछला वीडियो अगर आपने हमारा एलिप्स वाला देखा हो तो मैंने कहा था कि ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। थोड़ा कम इम्पोर्टेंट इसलिए कहा था क्योंकि आपके नीट के पूरे नीट के एग्जाम में फर्स्ट बुक और सेकंड बुक को मिला करके सिर्फ और सिर्फ एक सवाल का आंसर है कि ग्राफ इन दो के बीच में, कौन कौन दो, v और y, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सॉरी एलिप्स है। अब यहाँ पे उसी से लेकर के हम आपको आगे आएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हम आपको आज जो बताने वाले हैं वो सर्किल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में। पहले सर्किल की बात हो जाए, ये बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट है क्योंकि एलिप्स से लगी हुई बात है, इसलिए बस जो है मुश्किल से कुछ सेकंडों में बात खत्म हो जाएगी। बात सीख लेने में कोई हर्ज नहीं, ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता। ये एलिप्स का इक्वेशन है और एलिप्स की पहचान थी दोनों वेरिएबल का स्क्वायर हो और दो दो रेडियस हो और अलग अलग हो, तो ये मिलके बनाता है क्या, एलिप्स। सर्किल के लिए वो बात ठीक है कि दोनों वेरिएबल का स्क्वायर रहेगा लेकिन दो रेडियस नहीं होंगी बल्कि एक ही रेडियस होगी। तो ए बराबर बी बराबर ए हो गया। यहाँ पे अगर रखा जाए ए स्क्वायर, यहाँ पे रखा जाए ए स्क्वायर, सॉल्व करने पे हम पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। और इसकी पहचान क्या बताई कि इफ बोथ वेरिएबल्स आर हैविंग स्क्वायर टर्म एंड हैविंग सिंगल रेडियस देन इट इज रिप्रेजेंटिंग सर्किल। ऐसा खींचेगा, रेडियस ए है तो ये वाली दूरी ए हो गई, तो ये कोऑर्डिनेट a, 0, ये माइनस a, 0, ये 0, a और 0, माइनस a। एक हाथ लगे हाथ बताने वाली बात कि कोई अगर हमारे पास सर्किल है जिसका कि सेंटर है h, k और जिसकी रेडियस है a, इसका अगर आपसे कोई इक्वेशन पूछे तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। और अगर ये सर्किल जो है इसका सेंटर 0, पे है तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ सर्किल। ये हमें आपको जो है इस वीडियो में बात बतानी थी। अब हम आपको आते हैं जो हमने आपको बताया था ग्राफ, सबसे पहला स्ट्रेट लाइन, उससे ज़्यादा या कम का कोई मसला नहीं है। वो इक्वली इम्पॉर्टेंट ग्राफ है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपके नीट के एग्जाम में हो चाहे जेई का एग्जाम हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में जानना होगा। इसकी कोई इक्वेशन नहीं है। सबसे कमाल की बात, मैथ्स के स्टूडेंट से पूछोगे तो वो कहेगा एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर है। यहाँ पे सी आपका फिलहाल कांस्टेंट माने और y बराबर सी स्क्वायर अपॉन एक्स माने और y प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एक्स माने। तो इक्वेशन यहाँ पे नहीं बनेगी बल्कि दो संबंध बनेंगे, दो चीजों के बीच में संबंध बनेंगे y और x के बीच में कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यहाँ पे बात को समझा जाए, इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करो और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस बात के बारे में बात करें। ये बताइए, फिजिक्स में दो तरीके के ही तो संबंध होते हैं, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल और स्ट्रेट लाइन में था क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा, अभी आपने v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी कह लीजिए या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी कह लीजिए। बॉयल्स लॉ है और बॉयल्स लॉ में ग्राफ जब खींचेगा तो ये कैसा आएगा, एक्स वाई। यहाँ पे मैं आपको ग्राफ इसका एक बार खींच के दिखा दूं कि ये रहा y वाली फिजिकल क्वांटिटी, ये रही x वाली फिजिकल क्वांटिटी। मान लीजिए अब जो है जैसे जैसे x का हाल क्या होगा, कहेंगे x बढ़ेगा तो y का क्या हाल होगा, कम होता जाएगा और ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे आ जाइए तो ये हो गया है v, ये हो गया है p, ग्राफ ऐसा आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह इस जगह पे अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम की वैल्यू इतनी है, प्रेशर की वैल्यू इतनी है। आगे बढ़ जाइए, वॉल्यूम की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, प्रेशर की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा। यहाँ आ जाइए, वॉल्यूम की वैल्यू थोड़ी और कम, प्रेशर की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा। ग्राफ कैसा हो गया, इस तरीके का। और इसका नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कीप इट इन माइंड, इट इज़ नॉट हाइपरबोला। हाइपरबोला नहीं बल्कि क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है।
अगली बात करेंगे अगर आप तो जो है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन की बात करेंगे तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं आएगा। यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, ये n है, ये t है, ये इनवर्स लाइन आएगा। दिस इज इनवर्स लाइन। अगर आपको मैग्नेटिज्म की बात याद हो तो वहां पे कहा गया था कि मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस काई बराबर प्रोपोर्शनल टू 1/k, काई बराबर C/T। C क्यूरी कांस्टेंट है और काई मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी है। इधर की तरफ को काई लगा लीजिए, इधर की तरफ को T लगा लीजिए और ग्राफ देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। ये तो बातें हुई तब जबकि आपको रिलेशन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दो चीजों के बीच में संबंध इनवर्स है। A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B है, ग्राफ दिखा रहा है, तब की बात है। कभी कभी ग्राफ आपको दिखाई गए नहीं, इक्वेशन आपको दिखाई गए नहीं, फिजिक्स अगर आपको दिखाई पड़ रही हो तो अच्छी बात, अदरवाइज ग्राफ कहीं और चला जाएगा आपके हाथ से। सुनिएगा, मान लीजिए कॉनकेव मिरर है या ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉनकेव मिरर के लिए, और दोनों में जो है रियल इमेज की बात हो रही है, जरा ध्यान से देखें। ये कॉनकेव मिरर हो गया आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, अब ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो गया। व्हाट अबाउट इमेज, कहेंगे फोकस पे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, कहेंगे इमेज बिटवीन F एंड C, यानी कि ऑब्जेक्ट करीब आया, इमेज इधर से इधर चला। ऑब्जेक्ट एट C, इमेज एट C। ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड C, इमेज बियॉन्ड C। ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज इनफाइनाइट पे, यानी कि U और V का ग्राफ देखा जाए तो ये इस तरीके का बन रहा है और इसको कहा जाएगा क्या, U घटता हुआ V बढ़ता हुआ। मैंने अभी पिछले वीडियो में 1/V 1/U के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखाया था। U और V के बीच में कहा जाएगा तो ये इनवर्सली हो जाएगा फॉर रियल इमेज विथ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। फिर यहाँ पे ग्राफ की अगर बात आएगी तो ये X हो गया, Y हो गया, ये U हो गया, ये V हो गया, और ये ग्राफ ऐसा आ ही जाएगा। जब जब फिजिक्स में दो चीजों के बीच में, दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में संबंध इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, आप बिल्कुल होपफुल होकर के आंसर हिट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पूरे ग्राफ में आपने देखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है स्ट्रेट लाइन और है क्या, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एलिप्स सिर्फ एक सवाल का आंसर, सर्किल किसी का आंसर नहीं है, पैराबोला बाकी के बचे हुए का आंसर रहेंगे। ध्यान रहे, एक और ग्राफ आता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जो कि भी इसी तरीके का दिखता है, इस जैसा दिखता है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।